जब तक ये दोनों चीज मिलती नहीं तब योग घटित नहीं होता। योग माने यूनियन। और जैसे ही ये चीज घटित हो जाती है, तो जैसे कि समझ लीजिए, ये एक बहुत ही ग्रोस तरीके से फिर एनालॉजी बताएंगे कि जो बिल्कुल निम्न चीज है उसकी, कि जैसे इसकी जो कनेक्शन है जैसे ही मेन से लग जाता है, तो जो प्लग है उसमें इसको लगा देने से ही इसका कनेक्शन चलता है। तो इसमें कहिए कि कुंडलिनी ये है और प्लग जो है वो आत्मा है। अब है बहुत ग्रोस चीज, लेकिन करेगा कोई सी भी एनालॉजी दीजिए, कितनी भी काव्यमय बनाइए, तो भी वो निम्न तो होगी। इतना निकट संबंध है एक दूसरे। She asked me the question, what is the connection between the spirit and the Kundalini? I said, I was telling them in Hindi language, a point that whatever we have to achieve, or whatever we achieve, or we describe or talk about, is lower than, is not higher than. Because it is done through our intelligence or through our emotions. So it is not higher than us. The whole thing is lower than us, which we can handle. In imagination you may think of something greater things, higher things. But this imagination, that's not reality. So in reality, when you have to deal with something, in reality, then you deal with things that are lower than you. That's why many people say that, Mother, you are not practical. Many people say, Mother, you are not practical, because to them it looks as if I have a very impractical attitude. That's the question, why a man is afraid of darkness. Not all. Darkness is sometimes afraid of some men. ये बात सही नहीं, प्रश्न जो है अधूरा है बेटा। लेकिन डर इसके लगता है अंधेरे से, कोई बात आ गई ना कि अदृश्य से इंसान डरता है। अंधेरे में जो जो गड़बड़ी इंसान ने की इंसान के ऊपर में, इसी से वो डरता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और खास बात यह है कि इंसान के अंदर जब अंधेरा होता है तब उससे ज्यादा डर लगता है। जब वो प्रकाश में आ जाता है उसको अंधेरा और उससे कभी डर नहीं। अंदर में अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है, मनुष्य घबरा जाता है कि बाबा रे बाबा, रास्ता तो ऐसे नहीं मिल रहा, ऊपर से अंधेरा। लेकिन जब अंदर प्रकाश हो जाता है तो बाह्य के अंधेरे को दिखाई नहीं देते। अभी अंधेरा है, आप सोचते हैं, और मैं इसमें भी बड़ी सुंदर चीजें देख रही हूँ। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं अपने देश के अंदर और बाकी, और इसमें इतना धन भी खर्च करती है सरकार और बाकी सब लोग मिलकर, और इतने इतने विद्यार्थी उसमें लगे हैं जो दिनों रात उसमें परिश्रम करके कुछ प्राप्त करते हैं। आपके हिसाब से माने वो छोटा सा लोअर स्तर का है, बिल्कुल। तो क्या ये जो आपने व्यवस्था बनाई, उसकी व्यवस्था के लिए कोई ऐसी व्यवस्था लोगों को नहीं दी जा सकती? जैसे मानो कि जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, न भी हो तो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा की जाए, और उस पर भी लोगों को मोड़ देने के लिए कुछ आश्रम पद्धति है की जो पहले बताती है, ऐसी व्यवस्था। उसी की तो हालत बता रही हूँ कि आश्रम के लिए जमीन लेने गए तो कहने ब्लैक मनी दो, फिर कहने तुम ब्राइब दे दो, करते करते 12 साल तो बीत गए। अब एक साहब ने जमीन दे दी। आपके यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने हमें जमीन दी, क्योंकि उनको हमने ठीक किया था, तो उन्होंने हमको दे दी सब्जी मंडी में, जहाँ बैल बैठते। सही बात, आप जाके पूछते, अजीब अजीब पागल लोग दुनिया में घूमते हैं। आप सब्जी मंडी में दे दी, अभी इसको भी 4 साल बीत गए,
सब्जी मंडी से इधर ले गए, फिर उधर ले गए, फिर उधर ले गए, यही चल रहा। जब तक मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं होती है तब तक आश्रम भी नहीं बनने वाले मेरे ख्याल। आश्रम तभी बन सकते जब आदमी सोचे भी इसकी जरूरत है, नहीं तो यहाँ वीरान यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी और कोई उसमें आएगा ही। इसलिए पहले थोड़े आदमी के दिमाग में ठनकना चाहिए, उसकी ठनक जरूर बैठनी चाहिए, और इसीलिए कलयुग जो है इसी में ठनकेगा, नहीं तो उसके दिमाग में आने नहीं वाला। ऐसे समझाने से समझने नहीं वाले। आप बताइए, आज यहाँ पर आप इतने लोग बैठे, इस यूनिवर्सिटी के कितने सुविद्य यहाँ बैठे हुए, मतलब प्रोफेसर्स नहीं लेकिन लड़के कॉलेज के बैठे हैं, कोई देख लीजिए है कोई? 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे। अब आप ही बताइए, अब क्या करूं मैं? इस यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आ रहे, मैं आपसे बताऊं, करीबन 11-12 साल। 12 साल में आज 6 बच्चे मिले। अब बोलिए इसे हम क्या करें बेटा? हम तो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ कोई इधर आता ही नहीं। फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई तो और भी हालत खराब। और वो जो आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसमें तो एक इंसान आया मेरा भाषण सुन, मैंने तो दीवारों को भाषण किया। जरूरत तो नितांत है। जब तक ये लोग बहुत आफत में नहीं फंसने वाले तब तक इनकी अकल नहीं ठीक। जैसे प्रदेश में हमारा ज्यादा काम होता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, कनाडा में 3 जगह हमारे थीसिस लोग लिख रहे हैं सहयोग। सहयोग के बारे में थीसिस लिखा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई करेगा ऐसा काम? कोई मानेगा यहाँ पर सहयोग पर एक थीसिस लिखा जाए? और अगर लिखेंगे तो भी ऐसा इतना सुपरफिशियल कि उससे सहयोग का काम ही रुक जाए परमानेंट। वो यही कह देंगे कि माता जी जो हैं वो सफेद ही साड़ी पहन के बैठती हैं, या उनका फलाना ही है तो दिखाना है, कुछ भी अपने मन से जो भी वो सुपरफिशियल समझो बात कह देंगे, जैसे अखबारी चीजें चल। तो जरा से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी ठनक बैठने की जरूरत है, उसके बगैर इनकी अकल नहीं दुरुस्त होने वाली। ऐसे ही मुझे लगता। 12 साल से मैं यहाँ आ रही बेटी, तब यह हालत है। इससे आप समझ लीजिए। अब आप इसी से समझ लीजिए कि मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं की। और यहाँ पर ऐसे भी बहुत से हैं कि जो पार हो गए हैं, प्रदेश से आए हुए भी 130 लोग यहाँ बैठे, उतने ही इधर के बैठे। अगर प्रदेश से नहीं आए तो ये जगह भी नहीं बचती। सच्ची मैं क्या करूं? लोगों को रुचि ही नहीं है इधर, विचार ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि बड़े अफलातून हो गए। क्या कहा है? I failed to attend your lectures on Awakening of Kundalini on Moola Bharat and Sahasrara Chakra. My keen desire to learn the same by tape recorder, and I am leaving to my native place by 2nd or 3rd of this month. कौन है? Who is the gentleman? All right, there is a arrangement that you can take my lectures, which is taped, and you can take from there. All right, but see, my lectures are of no use if you do not get your realization. It's a good thing to see, because mother speaks well. You see, she's good at speaking. So nice to listen to her. But you must get your realization first. Alright? You got it. Then you take it. Then it's alright. Then you are my son. Alright? You take whatever you like. सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।